हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का साइंस लेसन 14 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है बल्ब जलाओ जगमग जगमग। ये चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि विद्युत क्या होता है और कितने प्रकार का होता है, देन हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं कि विद्युत क्या होता है। तो विद्युत का परिभाषा में यहाँ पर लिखा है, वह गुण जिसके कारण पदार्थ विद्युतमय होते हैं विद्युत कहलाता है। विद्युत दो प्रकार का होता है, स्थिर विद्युत और धारा विद्युत, या फिर इसको बोलते हैं गतिशील विद्युत। स्थिर विद्युत क्या होता है? इस प्रकार की विद्युत एक आवेश के रूप में होती है जिससे अधिक मात्रा में उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसको एक जगह से दूसरे जगह पर नहीं ले जा सकते हैं। इस तरह की विद्युत किन्हीं दो पदार्थों को आपस में रगड़ कर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर, रेशम के कपड़े से अगर हम कांच की छड़ को रगड़ते हैं तो उसमें विद्युत उत्पन्न हो जाता है। कंघी को सूखे बाल से रगड़ने पर, कंघी को अगर आप सूखे बालों में रगड़ेंगे, कंघी करेंगे, तो उसके बाद जब आप कागज़ के टुकड़ों के पास उस कंघी को ले जाएंगे तो वो कागज़ का टुकड़ा कंघी में चिपक जाएगा। तो इससे ये साबित होता है कि कंघी को सूखे बालों में रगड़ने पर विद्युत उत्पन्न होता है। उसी तरह से कांच की छड़ को जब आप रेशम के कपड़े में रगड़ेंगे उससे भी विद्युत उत्पन्न होता है। तो ये हो गया हमारा स्थिर विद्युत। अब देखेंगे हम लोग गतिशील विद्युत। इस प्रकार की विद्युत को करंट इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है। इसको अधिक मात्रा में बनाया जा सकता है क्योंकि इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है। हम लोग घरों में इसी विद्युत का उपयोग करके पंखा, लाइट, टीवी आदि उपकरण भी चलाते हैं। हमारे घरों में जो उपकरण का यूज होता है उसमें गतिशील विद्युत का यूज किया जाता है। यह विद्युत हमें ऊर्जा रूपांतरण करने वाले उपकरणों से मिलती है, जैसे कि सेल, डायनमो, अल्टरनेटर आदि। अब यहाँ पर गतिशील विद्युत दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्रत्यावर्ती धारा और दूसरा दिष्ट धारा। इन दोनों को हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी हमने ये बेसिक सी चीज़ें जानी कि विद्युत क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। चलिए मैं इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक लड़की है जिसका नाम है सबीहा। सबीहा के अब्बा परेशान हो रहे थे, बार बार टॉर्च को ठोक रहे थे, साथ ही कुछ बरबरा भी रहे थे। अरे आज ही तो छुट्टन नया सेल का मतलब क्या होता है? बैटरी डलवा कर लाया है। फिर क्या हो गया इस कमबख्त टॉर्च को? यह सुनकर सबीहा चुपचाप उनके हाथ से टॉर्च ले आई और एक कोने में बैठकर उसकी जांच करने लगी। मन ही मन सोचती भी गई, देखूं कहीं बल्ब तो फ्यूज नहीं हुआ। उफ, कैसे कसकर घुमाई है इसकी चूड़ी। मतलब टॉर्च का जो आगे वाला सिरा होता है जहाँ पर बल्ब लगा रहता है उसको चूड़ी कहते हैं। तो उसको घुमाकर खोलने पर शीशे के अंदर बल्ब लगा रहता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो पूरा सिरा रहता है, ये वाला हिस्सा, इसी को घुमाकर खोलने पर यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, तो इसको चूड़ी कहते हैं। उस चूड़ी को खोलने के बाद ही हम बल्ब की जाँच कर सकते हैं। उसके बाद बोलती है सबीहा, हाँ खुल गई, बल्ब निकाल कर देखूं। बल्ब तो बाहर से ठीक ही लग रहा है, इसे वापस वैसे ही लगा देती हूँ। सेल तो नए डाले हैं, फिर भी देख लेती हूँ। अरे यह क्या, एक सेल तो उल्टा लगाया हुआ है। यह तो छुट्टन की ही करामत लगती है। अगर हम टॉर्च में बैटरी को उल्टा लगा देंगे तो वो टॉर्च नहीं जलेगा। बैटरी में दो सिरा होता है, एक सिरा धन सिरा कहलाता है और एक ऋण सिरा। आगे देखते हैं। 2 मिनट में सबीहा ने लौटकर जलती हुई टॉर्च अब्बा के हाथ में थमाई। खुशी से उन्होंने उसकी पीठ पर हाथ रखा और तुरंत टॉर्च लेकर बाहर निकल गए। अब बोलिए, क्या आप भी टॉर्च ठीक कर सकते हैं? क्या बल्ब और सेल की सही पहचान है आपको? इस अध्याय में ऐसी कई बातों का अभ्यास आपको करवाया जाएगा। स्विच क्या होता है? विद्युत यानी कि बिजली किन चीज़ों में से प्रवाहित हो पाती है और किन में से नहीं? ऐसे सवालों के उत्तर आपको मज़ेदार प्रयोगों से मिलेंगे। इस कक्षा में हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्विच क्या होता है और बिजली किन चीज़ों में से होकर प्रवाहित हो पाती है और किन चीज़ों में से नहीं हो पाती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस क्लास 6 में और इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ सावधानी भी दी गई है। यहाँ सब प्रयोग केवल टॉर्च या रेडियो में लगने वाले सेल से किए जाएंगे। मतलब यहाँ जितने भी प्रयोग किए जाएंगे वो सारे प्रयोग टॉर्च या फिर रेडियो में लगने वाले बैटरी से किए जाएंगे।
कहीं भूल से आप अपने घर, स्कूल या खेत में लगे बिजली कनेक्शन से प्रयोग ना करें। वहाँ बिजली से छेड़छाड़ करना खतरनाक हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर एक प्रयोग दिया गया है, इसको कहते हैं क्रियाकलाप। सेल से बल्ब का नाता जोड़ें। सेल मतलब मैंने आपको बताया बैटरी, सेल का मतलब होता है बैटरी। एक सेल, टॉर्च वाला बल्ब, बल्ब होल्डर तथा तार के कुछ टुकड़े लीजिए। आपको इन सारी चीज़ों का फिगर साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा। सेल जिसका ऊपर वाला सिरा जो होता है वो धनात्मक होता है और नीचे वाला ऋणात्मक होता है। टॉर्च वाला बल्ब, टॉर्च वाला बल्ब बल्ब की तरह ही होता है, बस वो बल्ब जो होता है छोटा होता है। टॉर्च वाला बल्ब छोटा होता है। बल्ब होल्डर, बल्ब होल्डर भी आपको साइड में दिख रहा होगा। तथा तार के कुछ टुकड़े लीजिए, तार का टुकड़ा भी आपको दिख रहा होगा। प्लास्टिक का तार आपने देखा ही होगा। एंड साइकिल ट्यूब का छल्ला भी रखें, साइकिल ट्यूब का छल्ला, साइकिल ट्यूब का फिगर भी आपको साइड में दिख रहा होगा। क्या इन्हें जोड़कर बल्ब जला सकते हैं? ठहरे, जल्दबाजी से काम नहीं चलेगा, हम सावधानी से ही एक एक कदम आगे बढ़ेंगे। तार को साफ़ करना, सबसे पहले क्या करेंगे? तार को साफ़ करना है। नए तार पर पूरा प्लास्टिक चढ़ा रहता है, ठीक है, तार पर प्लास्टिक चढ़ा हुआ रहता है। तो सबसे पहले तार के दोनों सिरों से लगभग 2-2 सेंटीमीटर तक प्लास्टिक हटा दें। तार के दोनों सिरे साफ़ होने चाहिए। यदि सिरों पर पहले से ही प्लास्टिक हटा हुआ है और वे साफ़ नहीं हैं तो उन्हें रेगमाल, पत्थर या किसी अन्य खुरदरी चीज़ से घिसकर चमका लें। रेगमाल, रेगमाल का फिगर भी आपको साइड में दिख रहा होगा। रेगमाल को हम आम भाषा में कहते हैं सड़ीस। रेगमाल का यूज दीवार घिसने के लिए भी किया जाता है। अब है सेकंड स्टेप, बल्ब और होल्डर की जांच। बल्ब के अंदर पतले तार का छोटा सा कुंडल होता है। हैंड लेंस से देखिए कैसा है। अगर कुंडल टूटा हुआ है तो बल्ब नहीं जलेगा, तो इसको कुंडल कहा जाता है। अगर ये वाला टूटा हुआ होगा तो बल्ब नहीं जलेगा, इसको हम फिलामेंट भी कहते हैं। मैंने यहाँ पर बल्ब का एक फिगर बनाया है, फिगर अच्छे से नहीं बन पाया है, फिर भी समझने के लिए यहाँ काफ़ी है। तो ये होता है फिलामेंट, जिसको कि बुक में कुंडल बोला गया है। तो ये है फिलामेंट। अगर ये टूटा हुआ रहेगा तो बल्ब नहीं जलेगा। और ये क्या है? ये वाला, ये है सपोर्ट वायर, ठीक है, यानी कि सपोर्ट करने के लिए तार, वायर्स, और ये तार। मेटल बेस, ये मेटल बेस यानी कि स्टील का बना हुआ रहता है, धातु का रहता है। इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जिसको कि हम होल्डर में जोड़ते हैं, ठीक है, होल्डर जब लगता है तो इससे कनेक्ट होता है। तो ये है इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। तो ये हो गया हमारा बल्ब का फिगर। अब हम देखते हैं आगे इसमें क्या बोला गया है। यह टॉर्च बल्ब तो छोटा है पर घर में लगा बल्ब बड़ा होता है, इसलिए उसमें कुंडल साफ दिखाई देता है। तो बड़ा बल्ब जब आप लेंगे तो उसमें कुंडल यानी कि जो फिलामेंट है वो साफ साफ दिखाई देगा, और जब आप टॉर्च वाला बल्ब लेंगे तो उसमें फिलामेंट साफ साफ नहीं दिखाई देगा। बल्ब के नीचे घुंडी को देखें, इसको हम लोग कहेंगे घुंडी, इसको कहेंगे घुंडी। कुंडल का दूसरा सिरा बल्ब की चूड़ी से जुड़ा रहता है। ये है कुंडल का सिरा, ये वाला सिरा जो है यहाँ तक जुड़ा रहता है और दूसरा सिरा यहाँ पर जुड़ा रहता है, जैसा कि इसमें भी दिखाया गया है। कुंडल का दूसरा सिरा बल्ब की चूड़ी से जुड़ा रहता है, इसलिए घुंडी और चूड़ी ही इस बल्ब के दो सिरे कहलाते हैं। चित्र 14.1 को देखकर बल्ब की यह बनावट समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पर एक फिगर दिया गया है आपको समझाने के लिए। टॉर्च के बल्ब का भीतरी दृश्य, ये वाला बल्ब जो है ये टॉर्च का बल्ब है, ठीक है। बल्ब को बल्ब होल्डर में कसकर फंसाया जाता है, इससे बल्ब की चूड़ी होल्डर की चूड़ी से जुड़ जाती है, इससे बल्ब की चूड़ी होल्डर की चूड़ी से जुड़ जाती है और बल्ब की घुंडी होल्डर की घुंडी से जुड़ जाती है। होल्डर की घुंडी और चूड़ी दोनों से एक एक पत्ती जुड़ी रहती है जो बाहर को निकलती है। इन्हीं पत्तियों को होल्डर का सिरा कहते हैं। अगर तुम्हारे होल्डर के सिरों में जंग लगी है तो उन्हें भी रेगमाल से घिसकर चमका लें और फिर दोनों सिरों पर एक एक तार का टुकड़ा कसकर जोड़ दें। तीसरा स्टेप है सेल के सिरे पहचानिए। सेल के भी दो सिरे होते हैं और दोनों के अलग अलग नाम भी होते हैं। देखें, एक तरफ छोटी घुंडी बनी होती है, वहाँ क्या निशान बना है? यह प्लस वाला निशान सिरा है।
यानी कि धन सिरा। आपको बैटरी का फिगर भी साइड में दिख रहा होगा। ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो धन सिरा कहलाता है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, एक तरफ छोटी घुंडी बनी रहती है, मतलब ऊपर की तरफ छोटी घुंडी बनी रहती है और वहाँ पर प्लस वाला चिन्ह होता है। और चपटी सतह वाला यानी कि नीचे वाला जो सिरा होता है वह ऋण सिरा कहलाता है, और जिसमें कि माइनस का निशान दिया जाता है, यानी कि घटाओ, प्लस माइनस, ठीक है, जोड़ और घटाओ। कुछ सावधानी दी गई है। नुकसान से बचना, सेल के दोनों सिरों को तार से सीधे कभी मत जोड़ें, नहीं तो आपका सेल मिनटों में ख़त्म हो जाएगा। चौथा स्टेप है बढ़िया सा सेल होल्डर। सेल के तारों को कैसे जोड़ें, इसका एक आसान तरीका है, साइकिल ट्यूब के टुकड़े काटकर आप छल्ले बना सकते हैं। आपको साइकिल ट्यूब भी साइड में दिख रहा होगा। साइकिल ट्यूब के टुकड़े को काटकर आप छल्ले बना सकते हैं। छल्ला इतना चौड़ा हो कि जब उसे सेल पर चढ़ाएं तो सेल की घुंडी उससे ढक जाए। बस यही है आपका सेल होल्डर। अब आगे है, अब जलेगा अपना बल्ब। मतलब अगर आपने यहाँ तक सब कुछ ठीक से कर लिया है तो आपका बल्ब जल जाएगा। नेक्स्ट है बल्ब होल्डर से जुड़े दोनों तारों को सेल से जोड़ना है। बल्ब होल्डर में जो हमने तार जोड़ा था उसको सेल से यानी कि बैटरी से जोड़ना है। एक तार को सेल की घुंडी पर लगाना है और दूसरे तार को सेल के चपटे सिरे पर। आप यहाँ पर भी इसको देख के समझ सकते हैं। ये सेल है और एक सिरा है धन सिरा और एक है ऋण सिरा, और ये है बल्ब। और आप देख सकते हैं कि बल्ब में जो तार लगाया हुआ है दोनों साइड से, दोनों तार को एक धन सिरे में और एक ऋण सिरे में जोड़ा गया है। ये बैटरी है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको भी जोड़कर बल्ब जलाना है। तारों के सिरों को छल्ले के नीचे अच्छे से दबा दें। बस ऐसा करते ही आपका बल्ब जगमगा उठा या नहीं। अगर बल्ब नहीं जला तो तारों के सिरों को साफ करके ठीक से कस कर लगाएं। फिर भी ना जले तो शिक्षक को दिखाएं। 6 स्टेप है, अपना बल्ब बुझाएंगे कैसे। अपने सेल को फालतू में खर्च ना करना हो तो क्या करें, मतलब अगर बैटरी ख़त्म नहीं करनी हो तो क्या करेंगे, तो इसमें से एक तार खोल देंगे। तो यहाँ पर हमने 2 तार जोड़ा हुआ है, एक धन सिरे में जोड़ा है, एक ऋण सिरे में जोड़ा है। तो हम उनमें से एक तार को अगर खोल देंगे तो बल्ब जो है बुझ जाएगा और सेल खर्च नहीं होगा, यानी कि बैटरी खर्च नहीं होगी। तो बस सेल में लगा एक तार हटा लें। यहाँ पर लिखा हुआ सेल में लगा एक तार हटा लें। अगर इनमें से एक तार हम हटा लेंगे तो बल्ब नहीं जलेगा। अब इस सेल को अगर पलट कर लगा दें तो क्या होगा, करके देखें। अब यहाँ पर ये बताना है कि किस किस का बल्ब जलेगा। यहाँ पर मीनू, गोलू, सायरा, अतुल और मुनिया का बल्ब है। अब हमें ये बताना है कि कौन कौन सा, मतलब किसका किसका बल्ब जलेगा। मीनू का बल्ब नहीं जलेगा, गोलू का बल्ब भी नहीं जलेगा। इसका बल्ब क्यों नहीं जलेगा, क्योंकि इसने बल्ब में जो तार कनेक्ट किया है उसको सिर्फ एक ही सिरे से जोड़ा है, एक ही तरफ जोड़ा है, दूसरी तरफ नहीं जोड़ा है, तो इसलिए नहीं जलेगा। तो गोलू का जो बल्ब है इसका ऋण सिरे में जोड़ा हुआ है, लेकिन धन सिरे का जो तार है वो टूटा हुआ है, तो इसलिए इसका बल्ब नहीं जलेगा। सायरा ने दोनों ही साइड से जोड़ा है, दोनों ही तरफ से तार जोड़ा हुआ है, तो इसलिए ये वाला बल्ब जल जाएगा। एंड अतुल, इसका बल्ब भी नहीं जलेगा क्योंकि इसने दोनों तार को एक ही सिरे में जोड़ दिया है, और इसने मुनिया ने दोनों सिरे में जोड़ा है, फिर दूसरे तार को भी दोनों सिरे में जोड़ दिया है, तो इसलिए इसका बल्ब नहीं जलेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब है बिजली का परिपथ। बल्ब जल रहा है तो जाहिर है कि उसमें विद्युत धारा यानी कि बिजली बह रही है। तो बल्ब को जलाने के लिए धारा कैसे पहुंची। बल्ब तक विद्युत धारा तार से पहुंचती है। बल्ब तक विद्युत धारा तार से पहुंचती है। सेल से तार में, तार से बल्ब में और फिर बल्ब में से होकर तार के ही जरिए सेल के दूसरे सिरे तक धारा के प्रवाहित होने का यह एक पूरा चक्कर लगता है। विद्युत धारा के आने जाने की इस चक्कर को परिपथ यानी कि सर्किट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर परिपथ को दर्शाया गया है। यहाँ पर बल्ब है और इस बैटरी में हमने तार जोड़ा हुआ है। ये विद्युत धारा जो है बल्ब में पहुँचती है, फिर बल्ब से इस तार से होते हुए फिर बैटरी में। तो इस पूरे चक्कर को हम क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ यानी कि सर्किट। आपने भी बल्ब जलाने के लिए कई परिपथ बनाए। धारा जब बहती है तो हम कहते हैं कि सर्किट पूरा या चालू है। सर्किट में विद्युत धारा नहीं बहती है तो हम कहते हैं कि सर्किट अधूरा है या कहीं से टूटा हुआ है। क्रियाकलाप 2 है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, कौन विद्युत का चालक और कौन
कुचालक। चालक, विद्युत का चालक और कुचालक क्या होता है, पहले हम लोग ये जानेंगे। क्रियाकलाप 2 से हम समझेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से बल्ब का जलना एवं बुझना तथा कुचालक एवं सुचालक वस्तु की पहचान करना। तो ये चित्र यहाँ पर देख के दर्शाया गया है। ये परिपथ जो होता है, परिपथ के बीच में मतलब तार के बीच में हम किसी वस्तु को जोड़कर देखेंगे। अगर उसके जोड़ने पर भी बल्ब जल जाता है तो वो वस्तु जो है सुचालक हो जाएगा, अगर नहीं जलता है तो वो वस्तु कुचालक हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं इसको। जिस वस्तु या पदार्थ को बीच में जोड़ने से बल्ब जलता है उसे विद्युत चालक कहते हैं। विद्युत धारा के चालक धारा के बहने में इतनी कम रुकावट डालते हैं कि बल्ब जलता रहता है। पर कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जिनको सर्किट में रखने से बल्ब नहीं जलता, इन्हें कुचालक कहते हैं। कुचालक धारा को बहने से रोकते हैं तथा बल्ब जल ही नहीं पाता है। तो यहाँ पर एक सारणी दी गई है। इस सारणी में आपको ये बताना है कि कौन सी वस्तु विद्युत का चालक है और कौन कुचालक है। तो चलिए हम इसको एक एक करके देखते हैं। अब यहाँ पर है पहला चीज़, लोहे की चाबी। लोहे की चाबी विद्युत का चालक है या कुचालक? तो लोहे की चाबी विद्युत का चालक है। ठीक है, तो इसको प्रयोग करने का तरीका मैंने आपको बताया। अगर आप विद्युत परिपथ में लोहे की चाबी को जोड़कर देखेंगे तो आप पाएंगे कि बल्ब जलता है, यानी कि लोहे की चाबी जो है विद्युत का चालक है। कांच की पट्टी विद्युत का कुचालक है, मतलब इससे बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, इसमें से कांच की पट्टी में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। चौक भी विद्युत का कुचालक है। 50 पैसे का सिक्का, 50 पैसे का सिक्का जो है ये विद्युत का चालक है। सूती धागा या कपड़ा, तो ये विद्युत का कुचालक है। यहाँ पर हम हाँ लिखेंगे। 6 नंबर में है कागज विद्युत का कुचालक है। कागज विद्युत का कुचालक है। धातु की थाली विद्युत का चालक है, तो यहाँ पर हम हाँ लिखेंगे। लोहे की कील भी विद्युत का चालक है, तो इसलिए हम यहाँ पर हाँ लिखेंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ढेर सारी चीज़ों से यह प्रयोग करना है। कुछ तालिका में लिखी है और भी चीज़ें लेकर देखिए, जैसे कि लकड़ी, रबड़, तांबे का तार, प्लास्टिक, पेचकस की नोक, पेचकस का हैंडल, बल्ब की काली चपड़ी, अल्मुनियम की पन्नी, पेंसिल के शीशे का टुकड़ा इत्यादि। तो इनमें से हम एक चीज़ लेते हैं, जैसे कि लकड़ी। तो लकड़ी जो है ये विद्युत का कुचालक है, तो यहाँ पर हम हाँ लिखेंगे। लकड़ी विद्युत का कुचालक है। रबर भी विद्युत का कुचालक है। रबर और लकड़ी में से विद्युत की धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें क्या हैं, विद्युत का कुचालक। सो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है एंड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बाकी के चैप्टर को पढ़ेंगे। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।